इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संदेश में देश और प्रदेश के प्रति गहरी भावनाओं और उत्साह को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता की हस्ती कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो के मंत्र के साथ वे समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रहा है। मोहन यादव के अनुसार यह समय देशवासियों के लिए उत्साह और उमंग से भरा है और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। उन्होंने मध्य प्रदेश और देशवासियों के साथ अपने गहरे रिश्ते को रेखांकित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश और देश के साथ आपका भी वही संबंध है जो मेरा है। मैं आपके साथ उन्हीं भावनाओं को बांटने और रिश्ते निभाने के लिए आया हूँ। यह संदेश न केवल प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव को भी उजागर करता है। मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रेरणा और एकता का प्रतीक है, जो मध्य प्रदेश और भारत के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिर गाने की लाइन याद आती है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। ये उत्साह उमंग भरने वाला देश के नागरिकों का समय है। ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का, और वाकई अद्भुत भी है। लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है, और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक 4थे नंबर पे है। और ये माननीय मोदी जी की ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत। आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आपके साथ उस रिश्ते को, आपके साथ उस गहराई को बांटने भी